चलो सुनो भाई, सबसे पहले सब ना हेडिंग डाल लो जो है ना बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स। भाई देखो इसमें ना तुम्हें सारी की सारी बात ध्यान रखनी है, मतलब जितनी बातें बताऊंगा ना मैं आज, ठीक है, वो सारी की सारी बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। आज के बाद अगर इन सब बातों में से कोई अटका, ठीक है, फिर बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास ना अच्छा लाइन से ना पॉइंट डालते जाना कि कितने कितने पॉइंट कराते जा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो सबसे जो पहली बात है, देखो कोई सा भी मेरे पास नंबर हो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर हमारा 0 आता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 3 लिखा है, इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। मान लो 7/5 लिखा है, इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर कितना आएगा 0। या फिर मान लो माइनस का 5/9 है, इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, कोई सा भी नंबर हो, किसी भी तरीके का नंबर हो, ठीक है, अगर हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बात समझ में आ गई। दूसरा हमारे पास है, अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 0 है उसके नंबर उसके नीचे और में कोई सा भी नंबर है तो भी क्या आंसर मेरा 0 आएगा। ये बात समझ में आ रही है। पहले क्या किया मैंने, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आता है, फिर 0 को मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। जैसे मान लो 0/7 है तो भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब जैसे मान लो 0 है यहाँ पे, मैं इसके अपॉन में डाल रहा हूँ 1/2, बात समझ में आ रही है, तो भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा 0 का हमारे पास कभी भी कोई साइन नहीं माना जाता, 0 का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, ठीक है। 0 हमेशा क्या है बिना साइन के होता है, ठीक है। बताओ भाई ये बातें क्लियर है पहले, ठीक है। उसके बाद ना जो हमें देखो नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है, सबको ये वाली बात पता है पहले कि देखो जैसे कोई सा भी नंबर है, बड़ी अच्छी लाइन गई है आज, सुनो भाई, अब जैसे मान के चल लो कि सबको पता है अगर मैं 2 की पावर यहाँ पे मान लो 4 डालता हूँ तो इसका मतलब क्या है 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। फिर मान लो अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 2 लिख दूं तो क्या है 5 गुने 5, मतलब कि अंदर के नंबर को हम उतने बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ आई सब। लेकिन अगर कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, उसकी पावर अगर मेरे पास 0 है तो आंसर 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई। कोई सा भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर 1, भले वो नंबर कैसा भी लिखा हो, ठीक है, माइनस में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो, आंसर अगर मतलब कि अगर पावर मेरे पास 0 तो आंसर कितना आएगा 1 ही आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ना देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर सुनो भाई, जो हमारे पास अगला पॉइंट है, जो 4th पॉइंट है, अगर ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर अगर सेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास आंसर 1 आता है। जैसे मान लो ऊपर मेरे पास 15 लिखा है और नीचे भी 15 लिखा है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो इस तरीके से कि 2/3 और यहाँ पे भी 2/3 है तो भी आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा देखो इसके पीछे ना जो जितने भी लॉजिक वगैरह है वो सारे अलग बात है, लेकिन क्या तो मैंने सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे लॉजिक सिखाए जाते हैं छोटी क्लास में, ठीक है। अगर अभी तुम्हें लॉजिक बताने बैठ गया ना तो मान लो कि भाई काफी लंबी क्लास खींचेगी, 6 से 7 घंटे क्लास बन जाएगी, ठीक है। 2 घंटे पढ़ाने जाता है, 6 घंटे पढ़ाओगे। सुनो भाई, उसके बाद जो हमें ना नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है। अच्छा पहले ये बात बता दी मैंने कि अगर ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सेम है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। अच्छा लेकिन ये सोचो अगर कि भाई मेरे पास छठा पॉइंट है कि ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है। अब सुनो पहले ना मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर ऊपर मान लो अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई नंबर है, ठीक है, भाई जहाँ पे मैं ABCD लिखूंगा ना वहाँ पे कोई नंबर समझ के चलना, ठीक है। तो मान लो ऊपर मेरे पास क्या है कि 0 है और नीचे कोई नंबर है, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल समझो ऐसा है कि ऊपर मेरे पास 0 है और नीचे 3 लिखा हुआ है तो आंसर 0 आता है, ठीक है।
फिर मान लो मेरे पास क्या है कि ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है लेकिन नीचे 0 है, तो यहाँ पे इनफिनाइट का साइन आ जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो ऊपर मेरे पास 7 लिखा हुआ है, नीचे 0 है, तो आंसर क्या आएगा, इनफिनाइट आता है, ठीक है। इसको इनफिनाइट अनंत का साइन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ना ऊपर 0 है और नीचे भी 0 है, ठीक है, तो इसे ना ये आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। भाई नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, अभी तक इसके बारे में मैथ्स में पता नहीं लगाया गया है, ये बात समझ में आ रही है। अभी तक मतलब कि जो भी मैथमेटिशियन वगैरह है ना, जितने भी गणितज्ञ वगैरह है, उन सब ने आज तक इसको मतलब पता नहीं लगा पाए, ठीक है। 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है 11th 12th में कंटिन्यूटी, ठीक है, उसी के अंदर हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ तक बात समझ आई सबको, उसके बाद भाई हमारे पास अब ना मैं जो बताऊंगा वो सारे हमारे होंगे एडिशन के रूल होंगे, ठीक है, कि मतलब जो मतलब ऐड करते हैं ना उन सब के रूल वगैरह क्या है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक हो रहा सबका। देखो भाई अब जो तुम्हें नेक्स्ट हेडिंग डालनी है ना वो है रूल्स फॉर एडिशन, ठीक है। भाई जमा करना सिखा रहा हूँ, जमा करना मतलब कि प्लस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ना एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक बात बताई थी, इसके अंदर जो पहला है, जैसे मान लो मेरे पास प्लस का 2 है और प्लस का 4 है, तो यहाँ पे प्लस का 6 आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। देखो जैसे अच्छा होता क्या एक्चुअल में, इसके आगे ना कोई सा साइन नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ 2 + 4 = 6 ऐसा लिखा होता, ठीक है। तो जब भी मेरे पास आगे कोई साइन, किसी नंबर के अगर आगे कोई साइन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे कौन साइन मानेंगे हम, प्लस का साइन मानते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये तो प्लस का ही है ना, बस मैंने साइन नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये साइन क्या मैंने यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे भी क्या हटा दिया, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है इस वाले पॉइंट के अंदर कि अगर किसी नंबर के आगे कोई सा साइन नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे पास कौन साइन होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, माइनस का 3 है, फिर माइनस का 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 10 आ गया। जैसे यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का 4 बराबर प्लस का 6 आ गया ना, वैसे ही माइनस का 3, माइनस का 7, माइनस का 10 आ गया। सिंपल सा मतलब क्या है, जब मेरे पास दोनों के दोनों नंबर में साइन एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ऐड ही होते हैं, ठीक है, प्लस हो जाते हैं वो। जैसे यहाँ पे प्लस का 2 था, प्लस का 4 था, प्लस का 6 आ गया, वैसे ही माइनस का 3 है, माइनस का 7 है, माइनस का 10 आ जाएगा। बताओ ये बातें समझ में आ रही सबको। फिर सुनो, अब जैसे यहाँ पे एक बात मान के चलो भाई, थर्ड, अगर दोनों के मान लो साइन अलग अलग हुए, ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें देखो जब मेरे पास साइन अलग है ना, तो भाई वो तो जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर साइन मेरे पास दोनों में अलग अलग होते हैं, देखो यहाँ पे प्लस का साइन होगा ना, मैंने अभी बताया था, यहाँ पे अगर कोई इसका साइन है तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो भाई अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, तो दोनों में मेरे पास क्या अलग अलग है, ठीक है। तो जब भी मेरे पास दोनों नंबर में अलग अलग साइन होंगे ना, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना है, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, 5, ठीक है, छोटा नंबर 3 है। मैंने क्या बोला है, बड़े में से छोटा माइनस करना है और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना है, ठीक है। तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2, तो बड़े के आगे माइनस साइन है तो माइनस का 2। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ भाई, इन सब में दिक्कत है किसी को। अब देखो ये मैंने बता दिया रूल्स फॉर एडिशन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, अगला जो हमारे पास है ना, मल्टीप्लिकेशन के रूल बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला तो मैं ये स्पेशल यहाँ बैठा करवाया था मैंने, यार तुम अजीब हो। अरे जब भी सेम साइन के होते हैं प्लस हो जाते हैं। सुनो भाई, अगला मेरे पास है रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन है। देखो मैंने तुम्हें ना इसमें बस तुम्हें क्या बात ध्यान रखनी है वो समझो। अगर मेरे पास ना कोई सा भी नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो इसका पहला रूल बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास दोनों के दोनों नंबर माइनस के हो या दोनों के दोनों नंबर प्लस के हो, तो आंसर जो है ना मेरा प्लस में आता है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है कि ये 2 नंबर होंगे, पहला भी माइनस में दूसरा भी माइनस में, ठीक है, या फिर दोनों प्लस प्लस में, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल जो पहला है इसका, जैसे मान लो माइनस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 3 है,
ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस का सेम साइन है ना, तो प्लस का आया यहाँ पे, ठीक है। फिर मान लो 2 और गुने में 3 है, ये दोनों तो प्लस प्लस के है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6। तो मैं बात क्या ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास दोनों के दोनों नंबर में साइन एक जैसे हैं, बात समझ आ रही है, दोनों नंबर में साइन क्या है, एक जैसे हैं, तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आता है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा भाई देखो अगली बात और सुनो। दूसरा, अगर मेरे पास साइन क्या है, अलग अलग है, ठीक है, साइन क्या है मेरे पास अलग अलग है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास माइनस का 2 और गुने में 6, तो 6 दूनी 12 आएगा माइनस का, ठीक है। वैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे विजिबल हो रहा है, सुनो देखो शांत हो जा भाई। अब जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ पे 3 है, तो 6 3 18, वो भी माइनस में। बताओ भाई ये सारी बात समझ में आ रही है। तुम्हें देखो इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास साइन जो है ना अलग अलग है, ठीक है, तो आंसर किस में आएगा मेरा, माइनस में आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब ना यहाँ पे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात समझ लो। जैसे मान लो लिखा 2 गुने में माइनस का 3 गुने में 5 गुने में माइनस का 4 गुने में माइनस का 2 और यहाँ पे 5 है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि आंसर मेरा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है। ओ भाई तेरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा तेरे को, हाँ उसी से। अबे तुम तेज हो भाई अलग। चलो यहाँ देखो सुनो, इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ना हमें ना माइनस के साइन गिनने, कितने माइनस के साइन है, ठीक है, 1 2 3 माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अगर मेरे पास ना माइनस के साइन अगर मान लो सिर्फ 1 है या 3 है, 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 17 19, अगर इस तरीके से है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास क्या है कि जो माइनस के साइन 2 4 6 8 10 12 है, ठीक है, तो हाँ इस तरीके से, ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास माइनस के साइन जो है ना, ठीक है, वो अगर मेरे पास मान लो इस तरीके से आता है 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस का साइन जो है ना सुनो भाई, अगर माइनस का साइन मेरे पास 2 है, 4 6 8 10 12, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को, हाँ भाई इस बात में दिक्कत है ना। देखो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लो सब। यहाँ देख जाओ, सुन अभी निकल, यहाँ देखो भाई इस तरीके से होता है ना, जैसे मान लो अगर ऊपर प्लस है और नीचे भी प्लस है, ऐसा डिवाइड लिखते हैं ना, जैसे मान लो कि 2/3 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, वही बता रहा हूँ। अगर मेरे पास क्या है कि ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, ठीक है, या फिर ऊपर माइनस है और नीचे भी माइनस है, ठीक है, तो आंसर मेरा प्लस में आएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब कि अगर ऊपर का और नीचे का साइन सेम है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। और अगर ऊपर का साइन, ठीक है, और जो नीचे का साइन है अलग अलग है, ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान के चल लो, पहले इस वाले का बताता हूँ, ऊपर 2 है और 3, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या प्लस प्लस में। उसके बाद अगर ऐसा मान लो कि मेरे पास अगला है माइनस का 3 और यहाँ पे मान लो 9 है, ठीक है, नीचे माइनस का 9 है, दोनों के दोनों माइनस में है ना, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाता है, आंसर क्या मेरे पास प्लस में आ जाता है। बताओ भाई ये बातें समझ में आ रही है। यहाँ तो दिक्कत है किसी को। अब सुनो तुम्हें ना, अब इस वाले का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो ऊपर मेरे पास है 3 और नीचे है 2, लेकिन ये क्या मेरे पास माइनस में है, ठीक है। भाई ध्यान रखना ये मेरे पास नीचे माइनस में है ना, ठीक है, तो ये जो माइनस का साइन है ऊपर आता है, ठीक है, ये जो माइनस साइन है कहाँ पे आता है, ऊपर। कैसे आ जाएगा, देखो इस तरीके से आ जाएगा, माइनस का 3/2, ठीक है। पर इसका मतलब भाई हमारे पास दोनों तरफ क्या माइनस माइनस में, आंसर किस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा। ये बातें समझ में आ रही है। इस रूल को ध्यान रखना है। अगर ऊपर नीचे में से अगर दोनों के साइन अलग अलग है तो आंसर किस में आएगा, हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। फिर देखो और क्या हो सकता है,
कि अगर मैं ऐसा है 3 और बटे में 7 है, तो भी आंसर किस में आएगा, यहाँ पे माइनस में ही आएगा। ठीक है, इस सब में दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। ठीक है, तो भाई देखो तुम्हारा कौन कौन सा रूल ध्यान रख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का और जो डिवाइड के जो रूल है, ठीक है, वो डिवाइड वाले रूल है वो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाले रूल है और वो डिवाइड वाले रूल है। ठीक है, ये गुणा वाले हैं और वो क्या है, भाग वाले रूल है। अब देखो तुम्हें भाई समझना क्या है यहाँ पे कि इसके अंदर जो रूल अप्लाई होते हैं वही रूल वहाँ भी अप्लाई होते हैं। देखो जब दोनों साइन मेरे पास सेम सेम थे, ठीक है, जब दोनों के दोनों साइन क्या मेरे पास सेम है तो आंसर प्लस में आ रहा है। यहाँ देखो दोनों साइन सेम है तो आंसर प्लस में आ रहा है। ठीक है, और जब देखो भाई जो मैंने पहले पिछली सारी बात समझ में आ गई होगी, वहाँ तक जो मैंने डिवाइड तक की बताई थी। ठीक है, देखो जो हमारे पास मल्टीप्लाई के और जो डिवाइड के रूल है ना वो पूरे के पूरे सेम है। ठीक है, मल्टीप्लाई के और डिवाइड के रूल क्या सेम है। ठीक है, अब तुम्हें जो नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखनी है, देखो मैंने अभी बताया, जैसे ये देख लो वेरिएबल, ठीक है, मतलब कि इसको बोलते हैं चर पद। ठीक है भाई, देखो इसका ना पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि चर पद का मतलब क्या है या फिर वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास ना एक ना जो ABCD के जितने भी वर्ड होते हैं ना, ठीक है, उन सबको हम क्या वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, और दूसरी भाषा में बोल जाती है कोई से ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे मान लो कि ABCDE ऐसे करके मान लो XYZ। ठीक है भाई, देखो पहले जब ना पूरी की पूरी बात हिंदी में थी, ठीक है, उस टाइम ना इस तरीके से आ बा सा इस तरीके से ले आया था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देखो भाई हमारे पास ना मतलब कि वेरिएबल का मतलब क्या हो जाता है कि कोई ऐसा वर्ड जिसकी वैल्यू क्या बार बार चेंज होती है। ठीक है, कभी भी फिक्स नहीं रहती जिसकी वैल्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। बताओ भाई इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। जैसे मान लो तो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हम ना कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x + 3 ओ विक्रम समझा। ठीक है, यहाँ पे 9 है भाई, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा मान लो यहाँ पे 5x + 7 = 9। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिख दिया। तो इस साइड प्लस का पहले हमें माइनस में जाएगा, 2x = 9 - 3। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे भाई 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो 2x = क्या 6 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6/2 मतलब 3। x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार 3 आ गई। ठीक है, दूसरी बार सॉल्व करते हैं, इस साइड प्लस में उस साइड जाके माइनस, तो 5x = 9 - 7 है। ठीक है, तो कितना आ गया 5x = 2, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में। तो देखो भाई यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे क्या 2/5 आ रही है। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, तुम्हें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे क्या कुछ और आ रही है। मतलब कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी वैल्यू जिसमें सबकी वैल्यू क्या बार बार अलग अलग होती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, अगर शॉर्ट में ध्यान रखना है, जितने भी जो ABCD वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कांस्टेंट, अचर। भाई कांस्टेंट है जिसको हम अचर बोलते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पे कि कांस्टेंट या फिर जो अचर है उसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है। ठीक है, जितने भी काउंटिंग वगैरह होते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू एक जैसी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं या फिर कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है, रुका हुआ। ठीक है, अब जैसे मान लो जितनी भी गिनती होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जितनी भी वैल्यू मेरे पास जो गिनती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सुनो भाई देखो, तो हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जितनी भी गिनतियां वगैरह होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब देखो तुम्हें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी क्या है, हमेशा मैं जैसे मैं बोलूंगा 3 लिखो तो उसे 3 लिखोगे ना। ठीक है, अब मैं बोल दूं x की, सुनो तो हमारे पास क्या है यहाँ पे वैल्यू क्या कांस्टेंट है। ठीक है, हमेशा हमें पता ना, अगर कोई बोलेगा 3 लिखने के लिए 3 लिखेंगे, बोलेंगे 5 तो 5 लिखोगे।
तो जिसकी वैल्यू सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। बताओ भाई, ये सारी बात समझ में आ रही है? देखो अब जो मैं तुम्हें ना नेक्स्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है, वो समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वो किसी के हाथ से निकला, मतलब कि अगर वो बात कोई समझ नहीं पाया, उसे दिक्कत काफी ज्यादा आएगी, ठीक है। देखो अगला मैंने तुम्हें अपना जो मल्टीप्लीकेशन का रूल बता रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल। सुनो भाई, जो हमारे पास ना चर हैं, ठीक है, उनके गुणनखंड, उनसे मैं तुम्हें गुना करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तुम्हें समझना क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो, अच्छा देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 और फिर गुने में 3, ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई होता है सिंपल, ठीक है, 6 आ जाता है ना ये, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि हमारे पास कभी भी जो अलग अलग जो नंबर होते हैं कभी मल्टीप्लाई नहीं होते। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो कि एक मेरे पास कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है। देखो मल्टीप्लाई होने के लिए ना नंबर का सेम होना जरूरी है। जैसे मान लो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गए ना यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं ना 2 into a, तो भाई मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, बस ऐसे ही लिख देंगे इसको। बात समझ में आ गई? ये क्या है 2a, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं √3 और इंटू में 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 √3। भाई देखो नंबर का सेम होना जरूरी है। जैसे क्या यहाँ पे भाई नंबर सेम था तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, लेकिन इन दोनों में क्या नंबर सेम नहीं है, ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। ये बात समझ में आ रही है? फिर तुम्हें अगला ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं x into x, भाई यहाँ पे तो नंबर सेम है ना, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का स्क्वायर आएगा। फिर अगर मान लो ऐसे लिख दूं मैं x into में x to x to x, ठीक है, मैंने कितने बार x लिख दिया, 4 बार लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 4 लगा देंगे, ठीक है। बताओ भाई इन सब में दिक्कत है किसी को? सुनो अब ना अगली बात करते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख दूं 5 इंटू में √3 और इंटू में a, भाई तीनों के तीनों अलग अलग है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर आता है 5, ठीक है, √3 लास्ट में a आ जाएगा, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझना क्या था कि जब भी नंबर अलग अलग होंगे ना, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बस उसको चिपका के लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 को a से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ क्या लिखा मैंने 2a लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा √3 into 2, ठीक है, तो क्या 2 √3 लिख दिया, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है भाई। अगली बात मैं तो बताता हूँ, ऑर्डर वाली बात बताता हूँ, ठीक है। ऑर्डर का मतलब समझो क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं काउंटिंग, मतलब कि ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये लिखने के बाद ना हम लिखते हैं रूट वगैरह वाले नंबर, √1 हो गया, 2 हो गया, 3। पागल पागल हो गया, नॉर्मल क्लास चल दी क्या? तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है कि जितने भी ABCD के वर्ड आते हैं आ जाते हैं, ठीक है। ये बात सुन, देखो जैसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मैंने गिनती लिखी, फिर रूट वाले नंबर, लास्ट में क्या है ABCD वाले वर्ड लिखे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? इन सब में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? ठीक है। देखो भाई ये सारा का सारा करने के बाद ना मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें और बताता हूँ आगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ देख जाओ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7a और प्लस 3a, तो भाई देखो ये दोनों इनका बेस सेम है ना, पीछे का नंबर सेम है ना इसमें, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएंगे। पीछे का नंबर क्या है देखो सेम है, तो ये क्या ऐड हो जाएंगे, इसको लिख देंगे हम ऐसे करके 7 और 3 कितना होता है 10, तो 10a आ जाएगा, ठीक है। फिर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 2 √3, नहीं वो मल्टीप्लाई में आता है, 2 √3 और प्लस में 5 √3, देखो इसमें पीछे का नंबर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 2 7, 7 √3, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 2a प्लस 5b, तो भाई देखो पीछे का नंबर तो सेम नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे सिंपल ऐसे रहेगा 2a प्लस 5b, भाई ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? उसके बाद ठीक है,
फिर अगला है 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ऐसे सिंपल देखो, नंबर तो सेम नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7x y और z, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता 7 इंटू में x इंटू में y इंटू एक्स और प्लस इंटू में z, तो देखो यहाँ पे क्या है 7 है और ये दोनों क्या सेम नंबर है, तो जो सेम नंबर है वो क्या है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो सेम नंबर है वो क्या है मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर y और z, ठीक है भाई। जो सेम नंबर है वो मल्टीप्लाई होते हैं, वरना क्या हमारे पास और सारे बस उसको टच करके लिख दिया जाता है आपस में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मल्टीप्लाई के इसी के कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अपना वो सारे करेंगे, ठीक है, और उसको थोड़ा लाइन से देखते चलना, ठीक है। जैसे मान लो कि अपना जो अगली बात है, ठीक है, वो हमारे पास तरीके से है। जैसे मान लो कि अगर मैं ना कोई साथ ए बी और सी लिखा, ऐसे हम कैसे लिखेंगे ए बी सी। अब इसका मतलब क्या समझेंगे हम भाई, इसको ना लिखने का एक और तरीका है, ए यहाँ पे डॉट बी डॉट सी, इसका मतलब भी क्या है मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये जो बीच में साइन है ना ये, ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लाई के साइन होते हैं, ठीक है। देखो कभी भी अगर हमारे पास ना देखो सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि जैसे मान लो कोई से भी जो नंबर है ना, अगर अलग अलग नंबर है, ठीक है, अगर वो साथ में चिपके हुए हैं, इसका मतलब क्या समझेंगे हम वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। जैसे मानो मैं लिखा ना अभी 7 और इंटू में ए, ये क्या है साथ में सिर्फ टच हो रखे है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या समझेंगे ये किसमें हमारे पास मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं ये बातें ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। फिर ना नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। ये हो गया सबका? यस सर। सुनो भाई, देखो अब ना कुछ कुछ रूल बता रहा हूँ, उन रूल को सब ध्यान में रख के चल रहा है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, इसकी ना पावर मान लो कुछ है, ठीक है, और यही सेम नंबर ना आगे लिखा हुआ है, इसकी पावर कुछ और है, ठीक है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे और पावर को कर देते हैं ऐड, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है? जैसे मान लो 5 की पावर 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे मान लो 5 की पावर 7 है, नंबर सेम है दोनों के, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 प्लस 7, ठीक है, तो 5 की पावर कितना है मेरे पास 9। ये बातें समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? फिर अगला मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू 2 और इंटू 2, ठीक है, इसकी पावर मान लो 0 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो भाई मैंने बताया किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है आंसर कितना आता है 1 आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मेरे पास 2 की पावर 1 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसकी पावर 1 और प्लस में 2, तो 2 की पावर कितने है मेरे पास 3 आ गई, ठीक है। अगली बातें समझो, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट है, अगर मान लो नीचे ये जो अंदर के जो नंबर है ना, अगर नंबर अलग अलग हुए, ठीक है, अगर नंबर क्या अलग अलग हुए तो उस टाइम क्या करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास लिखा है 5 और इंटू में 3 है, ठीक है, 5 और इंटू में क्या है 3 है। मान लो अगर ना मेरे पास दोनों की पावर सेम है ना, तो क्या करेंगे 5 इंटू में 3, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे पावर एक बार लगा देंगे बस, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है? इस बात में दिक्कत है किसी को? देखो अब ना इसका उल्टा भी होता है, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 5 गुने में 2 है, इसकी पावर मेरे पास मान लो 3 है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और गुने में 2 की पावर 3। भाई वही तो बात पड़ेगी ना, यहाँ से इधर जाओ या फिर यहाँ से ऊपर जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? फिर समझो और बातें बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है, मान लो एक कोई नंबर ऊपर लिखा है, ठीक है, उसकी पावर कुछ है और वही सेम नंबर नीचे लिखा है, ठीक है, उसकी पावर भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है, नंबर को हम लिखते हैं एक बार और ऊपर की पावर में से नीचे की पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मेरे पास ऊपर लिखा है 5, इसकी पावर 3 है, ठीक है, ऊपर क्या लिखा है 5, इसकी पावर 3 है,
और नीचे मेरे पास लिखा है 5, उसकी पावर 2 है। तो क्या करूँगा भाई मैं, 5 एक बार लिखा, ऊपर की पावर में से नीचे की पावर माइनस कर दिए, ठीक है। तो क्या आएगा भाई मेरे यहाँ पे 5 की पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। उसके बाद इसी के ना एक और देख लो, जैसे मान लो ऊपर लिखा है 2, नीचे लिखा है 2, ऊपर भी पावर 5 है, नीचे भी पावर 5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को लिखा है एक बार, ऊपर की पावर से नीचे की पावर कर देते हैं हम माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 आएगा 0, 2 की पावर 0, और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। उसके बाद अगला समझो, तीसरा इसी के जैसा है। ऊपर मान लो मेरे पास 2 लिखा है, इसकी पावर 3 है, यहाँ भी 2 लिखा है, चलो ये मान लो 12 लिखा है, ठीक है। मेरे पास क्या है, ऊपर 12 लिखा है, नीचे भी क्या है मेरे पास 12 लिखा हुआ है। तो नीचे की पावर 5 है और ऊपर की पावर 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और 3, इसमें से 5, ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हें माइनस करना बताया था कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो मेरे पास 12 की पावर माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस किया, जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दे, ठीक है। तो 5 में से मैंने 3 माइनस किया है, तो कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो माइनस का 2 आ गया। तो 12 की पावर कितनी आ रही है, -2, ठीक है। भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये समझो। देखो अगर ऐसा होता कि भाई 12 की पावर अगर तुम्हारे पास प्लस में होती तो सिंपल करते ना, 12 गुने में 12 ऐसा करते थे, और 144 का तुम्हारे पास आंसर आ जाता, ऐसा होता ना। अगर तुम्हारे पास क्या है कि जो नंबर है, मतलब कि जो पावर है, ठीक है, वो अगर सिंपल प्लस में होती तो ऐसे सॉल्व हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर पावर भाई मेरे पास क्या है कि माइनस में होती है, उस टाइम क्या करते हैं ये समझो। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 12 की पावर माइनस का 2 है ना, तो पहले माइनस के बदले 1 लिख दो, बात समझ में आ रही है। माइनस के बदले क्या लिख दिया, 1 लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिख दो नीचे, ठीक है, और इसकी पावर लगा दो प्लस में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। बस हम क्या करते हैं, माइनस के बदले 1 लगा देते हैं और टोटल क्या मेरे पास नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में 12 गुने में 12, तो आंसर कितना आ रहा भाई, 1/144, ठीक है। इन सब में दिक्कत है किसी को? देखो एक बार दोबारा समझो यहाँ से ना। देखो भाई अगर कभी भी हमारे पास पावर होती है माइनस में, तो माइनस के बदले पहले हम लिखते हैं 1, ठीक है। और जो टोटल नंबर है उसका, उसमें से मतलब पावर में से माइनस हटा के उसको लिख देते हैं नीचे, ठीक है। तो कितना, देखो बस मैंने माइनस के बदले 1 लिख दिया और नीचे लिख दिया 12 की पावर 2, ठीक है। अब क्या सिंपल उसका स्क्वायर कर देंगे और आंसर आता है, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत है भाई किसी को? अब ना अगली बात समझो क्या है, इसी का रूल बता दे रहा हूँ एक और। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वाला। अगर कोई नंबर लिखा है उसकी पावर मेरे पास माइनस में होती ना, तो क्या करते हैं, माइनस के बदले 1 लिख देते हैं और वही नीचे लिख के उसकी पावर लगा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? हाँ भाई, अगर कोई नंबर मेरे पास है उसकी पावर माइनस में है, ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले माइनस के बदले 1 लिख देते हैं, ठीक है, और उसके नीचे क्या है वही सेम लगाते हैं, बस माइनस का साइन हट जाता है, ठीक है। इसका मैंने भी तुम्हें यहाँ पे बता ही दिया ये रहा, ठीक है। 12 था, उसकी पावर -2 है, ठीक है। तो 1 में क्या है मेरे पास, 12 की पावर 2 आ गई प्लस में, और फिर इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखो भाई इसका तो बता दिया मैंने, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो 2/3 है और इसकी पावर मेरे पास -2 आ रखा है, ठीक है। ऐसे नंबर भी तो आ सकते हैं ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 1, ऊपर लिखेंगे 1, नीचे 2/3 और इसकी पावर 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 में, इसका मतलब है 2 का भी स्क्वायर कर रहे हैं हम और फिर 3 का भी स्क्वायर कर रहे हैं। भाई दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, ठीक है। मैंने स्क्वायर निकाला सिखा सबको, ठीक है। तो ऊपर क्या 2 पे भी स्क्वायर है और फिर 3 पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ना, 1 में 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से लिखा हुआ है। 1 में 4/9, भाई ऐसा लिखा है ना। अब देखो भाई नीचे वाले नंबर के नीचे नंबर लिखा है, अरे थोड़ा फोकस यहाँ कर दो सब। जो नीचे का जो नंबर है उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है ना,
ऊपर वाले के लिखे नीचे लिखा है कोई नंबर, कोई सा नहीं है, तो क्या करते हैं हम उसके ना नीचे वाले एक नंबर लिख देंगे, ठीक है, 1 लिख देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करेंगे, पास वाले को पास वाले से मल्टीप्लाई कर दो और दूर वाले को दूर से, ठीक है। तो 1 को गुना कर दूंगा मैं यहाँ पे 9 से और फिर नीचे वाले 1 को 4 से, तो आंसर कितना आ रहा है 9/4, ठीक है भाई। इसमें दिक्कत है बताओ किसी को? भाई इस आंसर होगा सबका? सुनो भाई, देखो अब जो मैं तुम्हें क्या है कि एक चीज सिखा रहा हूँ, हमारे पास ना जो फ्रैक्शन होते हैं ना, जो भिन्न होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। जैसे मान लो जो ऐसे वाले नंबर लिखे होते हैं ना a/b, ठीक है, और जो दूसरे मेरे पास क्या है ऐसा लिखा होता है a और मान लो c/d, ठीक है, इस तरीके से नंबर लिखे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 2/3 लिखा होता है, ठीक है, अगला मैं मान लो 2 और 1/7 लिखा हुआ है, ऐसा नंबर लिखा है ना मैंने। तो भाई जब मेरे पास इस तरीके से नंबर लिखा आता है ना, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि सिंपल को भाई हम बोल देते हैं संयुक्त, नहीं, इसको बोलते हैं साधारण भिन्न, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं साधारण भिन्न, ठीक है। अगला जो मेरे पास है इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर मिश्रित भिन्न भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ रही है? अब जो मैं तुम्हें अब जो करना सिखाऊंगा ना, एक बार इस वाले में से इसमें चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है, दूसरा क्या है इसमें से इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? देखो सबसे पहले जैसे मान के चल लो, मेरे पास लिखा है यहाँ पे 8 और बटे में 3 लिखा है, ठीक है। पहले क्या बता रहा हूँ मैं, सिंपल से हम जा रहे हैं मिक्स में, ठीक है, साधारण वाले से संयुक्त वाले में जा रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें से पहुंचते कैसे हैं, सबको पता है ऊपर का जो नंबर है वो अंदर लिखा होता है, ठीक है, और जो नीचे का नंबर है वो बाहर, ठीक है, ये बात तो पता है। तो क्या करेंगे, कितने बार में जा रहे हैं, 2 बार में 6 आता है ना, 3 के टेबल में 2 बार में 6 आता है, तो कितना बच जाएगा नीचे, 2 बच रहा है, ठीक है भाई। ये जो 2 बच रहा है ना, इसको लिख दो ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको लिख दो इसके नीचे, ठीक है। तो इस वाले कैसे लिखेंगे, 2 और 2/3, बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है किसी को? फिर सुनो, अगर इससे दोबारा इस पे पहुंचना है, अच्छा देखो यहां से मैंने इसे पहुंचना सिखा दिया ना, ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कि यहां से इससे पहुंचना सिखा दिया। अब जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 7 और 1/9 लिखा हुआ है, अब मुझे इससे इस वाले से क्या है, ऐसे वाले पे पहुंचना है, ठीक है। तो क्या करेंगे वो देखो, पहले इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा ना उसको इससे प्लस कर दो। जैसे मान लो मैंने 9 को कर दिया पहले, 7 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे प्लस में क्या मैंने 1 लिख दिया, और नीचे भाई हमेशा 9 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? पहले इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, जो भी आया उसको मैंने 1 से प्लस कर दिया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या पहले मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस कर दिया, और नीचे 9 का 9 लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो कितना आएगा 63, और प्लस में 1/9, तो 64/9। देखो भाई ये बात समझ में आ गई सबको? इसमें किसको दिक्कत है? इसका एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो मैं इसी वाले को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 और 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आएगा इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको मैंने किया इससे मल्टीप्लाई, 3 × 2, अब इसमें प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस लिख दो, ठीक है, यहाँ पे 3। बस में आ रही है? अच्छा भाई अब ना सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखो कि हम पहले यहाँ पे प्लस करेंगे या फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो मैंने अभी यहाँ पे क्या इसलिए बता दिया ना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई यहाँ पे ना एक रूल बता रहा हूँ इस चीज को करने के लिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, BODMAS, ठीक है भाई। पहले हमारे पास होता है ब्रैकेट ऑफ, पहले भाई ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि D से पहले करेंगे डिवाइड, फिर हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे,
फिर कोई ऐड होगा तो ऐड, लास्ट में सब्ट्रैक्ट। देखो सबसे पहले हम क्या है ब्रैकेट खोलते हैं, फिर डिवाइड वाला हुआ उसे करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाला हुआ उसको करेंगे, फिर प्लस, लास्ट में माइनस। ठीक है, तो बताओ पहले प्लस, यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई आ रहा है ना पहले, तो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और फिर 3, अब इन दोनों को कर दो ऐड। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 8/3 आ गया सही में सी के जैसा, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया था। बताओ भाई इसमें दिक्कत है किसी को? इस वाला टॉपिक में दिक्कत तो नहीं है भाई? जब मैं तुम्हारी बुक करवा रहा हूँ अगर कोई इन सब में से किसी भी टॉपिक में अटक गया फिर देखना। देखो भाई अब ना हमारे पास क्या है कि अब जो एडिशन फ्रैक्शन दोबारा सिखा रहा हूँ सबको, वैसे पहले सिखा चुका हूँ। ठीक है, इक्का दुक्का ही कोई होगा, मैं सबको सिखा रखे मैंने, बस रोहन को छोड़ के। देखो अगली हेडिंग डाल लो, एडिशन फ्रैक्शन। हाँ भाई ये बात समझ में आ रही है? देखो भाई ऐसा तरीका बताऊंगा जो सबको समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो 1/2 है और +3। भाई मैं पहले मान लो एक नंबर मेरे पास फ्रैक्शन में, एक नंबर भिन्न में, दूसरा सिंपल है। कभी भी अगर हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं क्या करते हैं, पहले सीधी लाइन 1 का 1 लिख दो, प्लस का प्लस, 3 का 3 और नीचे 2 का 2। ये बात समझ आ रही है पहले सबको? ठीक है, अब जो नीचे वाला नंबर है उसके पास क्या अकेले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 और प्लस 3 2 जा 6/2। ठीक है, दोनों क्या ऐड कर दो अब, तो 7/2। ये हमारे पास आ गया आंसर। बताओ भाई इसमें दिक्कत है किसी को? ठीक है, हाँ भाई इसमें दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सुनो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, ठीक है, मतलब कि ऐसे वाले नंबर 2 1/3, ये नंबर कभी भी माइनस में नहीं होते। बात सुन आ रही है? बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये नंबर कभी भी माइनस में नहीं लिखे जाते। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता -2 और 1/3, ऐसा कभी नहीं हो सकता ये। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के नंबर कभी भी माइनस में नहीं होंगे। ठीक है, पहले ये जो पहले टाइप है क्वेश्चन सबको आगे समझ में, जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखो भाई, दूसरा हमारे पास इस तरीके से है कि मान लो यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और फिर मान लो यहाँ पे 13 लिखा है और यहाँ पे 3 है। भाई जब नीचे के नंबर मेरे पास क्या, देखो अब ना जब दोनों के दोनों नंबर क्या फ्रैक्शन में हो, ठीक है, बात में आ रही है, जब दो नंबर किसमें है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। ठीक है, और फिर क्या जब नीचे के नंबर सेम होते हैं ना, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर क्या है 7 और प्लस 13, तो दोनों को ऐड कर दो 20/3। बताओ भाई ये बात है क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर तीसरा, अगर नीचे के नंबर अलग अलग होते हैं फिर क्या करेंगे? ठीक है, अगर नीचे के नंबर क्या अलग है फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से 2/7 प्लस 1/3। ठीक है, इस तरीके से नंबर लिखा है मेरे पे। ठीक है, तो नीचे के नंबर अलग है, यहाँ पे सिंपल सा तुम्हें क्या तरीका ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे नीचे का जो नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। ठीक है, तो इसको इससे करूंगा मैं 2 × में 3, बीच में प्लस है, प्लस और 7 को 1 से, 1 × 7। बताओ भाई एक बार इसको थोड़ा देख लो गौर से, ये बात समझ में आ रही कैसे कर रहा हूँ मैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 और यहाँ पे 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत तो नहीं किसी को? अब क्या ऊपर मेरे पास कितना आएगा 13/21, ये आंसर है। ठीक है भाई, बताओ, अरे यहाँ तो दिक्कत है किसी को? अब ना अगली बात जो समझनी है तुम्हें वो देखो, अगर ऐसा आ जाए 7/3 प्लस 2/3 और यहाँ पे मान लो 8/3। ठीक है, मान लो अब 3 नंबर वाले आ जाए फिर क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले देखो नीचे का नंबर सेम है। ठीक है,
नीचे के नंबर सेम है तो क्या करेंगे, उसे एक बार लिख देंगे पहले और ऊपर के नंबर को सिंपल ऐड। ठीक है, तो कितना आएगा 17/3। बताओ भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब ना अगली बात करते हैं, अगर मेरे पास 3 नंबर लिखे हो लेकिन नीचे के नंबर क्या है मेरे पास अलग अलग हो। ठीक है, नीचे के नंबर क्या हो अलग अलग। ठीक है, देखो फिर क्या करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 1/3 प्लस 2/5 है और प्लस यहाँ मान लो 7/2। ठीक है, इस तरीके से है। हाँ भाई, पहले समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ना इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या, देखो जैसे मैंने इस वाले को सॉल्व किया है ना, ठीक है, जैसे इस वाले को सॉल्व किया मैंने, ठीक है, वैसे ही सेम क्या है, मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा पहले दोनों को। ठीक है, तो पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते, 3 × 5 है। ठीक है, फिर इसको करेंगे इससे 1 × 5 प्लस इस वाले को इससे 2 × 3। और भाई इस वाले को ना सेम ऐसे ही रहने दो, अभी इस वाले को टच करने की जरूरत नहीं है पहले। ठीक है, तो देखो अब क्या आ गया मेरे पास, नीचे आ जाएगा 15 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो ऊपर कितना आ रहा है 11/15 और प्लस 7/2। बताओ भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मेरे पास दोबारा ऊपर इसके ऐसा क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। फिर अब इनको भी क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आएगा 11 × 2 और इस वाले को 7। ठीक है, बताओ भाई यहाँ तो दिक्कत है किसी को। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 22, यहाँ पे 105 आएगा। हाँ भाई, और नीचे 30। तो अब क्या इन दोनों को ऐड कर तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को। भाई देखो ये सारे के सारे अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखाए हैं। इसके बाद ना देखो ये मैं तुम्हें क्या सिखा दिया, प्लस वाले बता दिए। ठीक है, इसी के जैसा माइनस वाला भी होता है, इसीलिए माइनस वाला बता नहीं रहा। ठीक है, प्लस वाले सारे बता दिए मैंने, और इसी के जैसा क्या माइनस होगा, बस तुम जहाँ पे प्लस कर रहे हो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, इसे करो स्पीड में। देखो भाई उसके बाद ना मैं तुम्हें एडिशन फ्रैक्शन सिखा दिया। ठीक है, अब क्या हमारे पास ना मतलब कि फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लिकेशन है। अब जैसे देखो अगर ऐसा हो जाए कि a/b और इंटू में c, ठीक है, तो क्या करेंगे, बस भाई इस वाले नंबर से सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ac/b। जैसे मान लो 2/3 है और यहाँ पे गुने में 5 आ जाए, इस नंबर को कहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 × 5 और अपॉन में 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 और बटे में 3। ये पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा है कि भाई अगर मेरे पास ना जो नीचे वाला जो नंबर है, जैसे मान लो a/b, मान लो c और यहाँ भी मान लो b है। ठीक है, नीचे का नंबर सेम है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, ठीक है, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो 2/3 लिखा है, यहाँ मान लो 5/3 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसको 2 गुने में 5 है और 3 गुने में 3 है। ठीक है, तो यहाँ 5 दूनी 10 आ रहा है और 3 तिया 9। बताओ भाई इसमें दिक्कत है किसी को। अगर नीचे के नंबर अलग अलग होंगे ना, ठीक है, तो भी सेम करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो इस तरीके से लिखा है। अब देखो जो तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है, अगर नीचे के नंबर अलग अलग हो, जैसे मान लो यहाँ पे a/b हो, यहाँ पे c/d हो। ठीक है, जैसे मान लो 2/3 और गुने वाला 5/4 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको सिंपल ऊपर वाले को ऊपर से करते हैं। ठीक है, तो 2 गुने में 5 आ जाएगा और नीचे 3 और गुने में 4। ठीक है, ऊपर कितना 10 और नीचे 12। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई देखो जिसको मल्टीप्लाई आ जाएगा ना ये वाला, वो इसके डिवाइड भी सीख लेगा आराम से। ठीक है, अब थोड़ा एक बार सब ऊपर फोकस कर जाओ, थोड़ा स्टॉप राइटिंग। देखो अब क्या डिवाइड बता रहा हूँ,
सुनो भाई, देखो डिवाइड के अंदर ना हमारे पास है क्या, जैसे सबसे पहले मेरे पास मान के चलो ऐसा लिखा है कि a बाई बी, इसको डिवाइड करना है हमें c से, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, a अपॉन b है, ठीक है, उसको डिवाइड किससे करना है, c से करना है। क्या करेंगे देखो, इसको पहले a बाई बी का a बाई बी रहने देना। अच्छा, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, c है ना, इसका उल्टा करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, इसका पता उल्टा क्या होगा, 1/2। ऐसा लिख रहा हूँ 7 है, इसका उल्टा क्या होगा, 1/7, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने 16 लिखा, इसका उल्टा क्या होगा, 1/16, ठीक है। तो उल्टा करना आ गया इसका। वैसे अगर बोल दूँ ना, देखो यहाँ पे मैं लिखा 2/3 है, इसका उल्टा करो तो इसका 3/2 आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 17/9, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 9/17। तो उल्टा करना आ गया इसका। तो सुनो, c है, इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/c। तो भाई डिवाइड का उल्टा मेरे पास मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, बताओ, ये बात समझ में आ रही है। डिवाइड का उल्टा क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, ऐसा ना, a/b और इंटू 1/c। तो ऊपर वाले को a1 और यहाँ पे b इंटू में c, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो ऐसा लिखा है 2/3 है, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 5 से, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो डिवाइड का उल्टा क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पे अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो मेरे पास 1/5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 और 3 इंटू में 5 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 और 15। बताओ भाई, इसके अंदर दिक्कत है किसी को? मैं तुम्हें पहला ऐसा सिखा दिया, ठीक है। अब दूसरा समझो क्या है। देखो भाई, जो दूसरा है ना, उसमें मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है a/b, इसको डिवाइड करना है c/d से, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले a/b को ऐसे लिखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा d/c, ठीक है। इसका एक एग्जांपल समझो क्या है। मान लो 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 5/7 से, ठीक है। तो इसको पलटूंगा तो क्या आएगा, देखो पहले 2/3 है यहाँ पे, इसको अगर मैं पलटता हूँ तो 7/5 मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, डिवाइड में चेंज होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 7 नीचे 3 इंटू में 5 है। तो कितना आ जाएगा भाई, ऊपर आएगा 14 और नीचे 15। बताओ, यहाँ तक दिक्कत है किसी को? भाई देखो एक चीज ध्यान रखना, जिसके सर के ऊपर से बाउंस मारा ना, किसी किसी की कैपेसिटी पढ़ने की कम होती है, ठीक है। तो घर जाके वीडियो एक बार देख लेना, फायदे में रहोगे ज्यादा। देखो भाई, अब ना अगली बात बता रहा हूँ। देखो हमारे पास ना इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे मान के चल लो मेरे पास ऐसा लिखा है 2x + 5 = 0, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर 10 लिखा हुआ है, 2x + 5 = 10 लिखा है, ठीक है। भाई एक होता है मेरे पास LHS, दूसरा होता है RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। एक हमारे पास क्या, एक हमारे पास होता है बायां पक्ष, दूसरा होता है दायां पक्ष, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ये मेरे पास है बायां और ये है दायां, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब ना जो अगली बात बता रहा हूं मैं, इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, समीकरण के बारे में। देखो भाई, जो समीकरण है या फिर जो इक्वेशन है, इसके बारे में समझना हमें है क्या। जैसे अगर इस साइड ना एक LHS है, दूसरा RHS, तो इस साइड अगर कोई नंबर मेरे पास प्लस का होता है, ठीक है। अच्छा सुनो, इससे पहले ना एक रूल, इसके बाद एक रूल बताऊंगा, वो थोड़ा ध्यान में रख के चलना, ठीक है। ये पहले बता दूं, उसे सुनो, पहले उसे सीख लो। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चर बताया था, दूसरा अचर, मतलब कि एक था वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट, ठीक है। एक मेरे पास था चर, दूसरा है अचर। भाई हमेशा ध्यान रखना, तुम जब भी मैथ्स पढ़ते हो ना,
तुम्हें सारे के सारे नंबर एक तरफ करने होते हैं और सारी गिनतियां एक तरफ करनी होती है, ठीक है। मतलब सारे ABCD एक तरफ और सारी जितने भी तुम्हारे पास क्या है कि गिनतियां उसको एक तरफ, मतलब कि एक तरफ सारे के सारे चर लिखने होते हैं, दूसरी तरफ अचर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि भाई कुछ नंबर इस तरीके से लिखे, देखो यहाँ पे क्या ये नंबर उधर होना चाहिए ना और 2 भी उधर होना चाहिए, क्योंकि ABCD वाले एक तरफ हो, ठीक है, और बाकी सब क्या है एक तरफ हो, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या है, मैं अगर इसको ना इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा वो बता रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई नंबर प्लस में होगा ना, उधर जाके माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और अगर माइनस में होगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई मल्टीप्लाई में होगा तो वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, और अगर कोई डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी नंबर पे यहाँ पे स्क्वायर लगा होगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी नंबर पे क्यूब लगा होगा तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा जो लॉजिक है वो बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे कोई पावर लिखी हुई है, मान लो 2, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या होता है, मेरे पास उसी नंबर की पावर 1/2 आ जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। या फिर देखो दूसरा समझो, अच्छा भाई पावर 1/2 होने का पता मतलब क्या है, अंडर रूट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और अगर पावर मान लो ऐसा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पावर 1/3 आएगी ना, इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सुनो, अगर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे a है, इसकी पावर 1/m है, ठीक है। इधर जाके क्या आ जाएगा, ये इसकी पावर m। जैसे मान लो यहाँ पे 5 या फिर मान लो x लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी पावर 2 है, या फिर मान लो 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 5 लिखा हुआ है तो इसकी पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2। देखो 1/m है तो क्या m बस आ जाए, ठीक है, सिर्फ 2 आगे ना ऊपर। ये बातें समझ में आ रही है। तो मैं ना जितने रूल बताए मैंने ये सारे के सारे भी तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। बताओ भाई कहाँ पे x 5 नहीं, x = 5 था, x = 5 था। मतलब मैं सिंपल सा तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर इधर कोई नंबर है तो उधर जाके मेरे पास क्या है कि उसकी पावर जस्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे यहाँ पे हुआ ना, पावर 2 है तो 1/2 आ गई, पावर 3 है 1/3 आ गई, ठीक है। तो वैसे अगर वहां से उल्टा होगा ना, ठीक है, तो पावर क्या दोबारा आ जाए। जैसे मान लो 1/2 पावर होगी तो पावर 2 आ जाएगी, पावर 1/3 है तो 3 आ जाएगी, ठीक है। इन सब में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इससे लिख लो अब तक। देखो उसके बाद आगे समझो भाई, डेसिमल के बारे में पता है सबको, हाँ, मतलब दशमलव वाले जो संख्या होते हैं, ठीक है। अब हम ना उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम कर देंगे इस पूरे को खत्म, ठीक है। देखो भाई अगला समझो, हमारे पास एक जो टॉपिक डालना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भाई इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 1/x लिखा है, इधर मान लो 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से नंबर लिखा है। कभी भी अगर मेरे पास ना 2 नंबर इस तरीके से तुम्हें लिखे हुए दिख जाते हैं, ठीक है, करना क्या है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इससे। तो 1 × 3 और यहाँ पे 2 × x, ठीक है। तो क्या आएगा 3 = 2x। अब सुनो यहाँ फोकस करो एक बार, मैंने सबको क्या रूल बताया था कि सारे के सारे नंबर एक तरफ जाते हैं और ABCD वाले एक तरफ जाते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ जाए किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो x = कितना आ गया, 3/2। अच्छा भाई एक चीज और समझो जिसमें सबको डाउट आते हैं, मैं इस पूरे को ना उठा के ऐसे पढ़ सकता हूँ, इसको मैं ऐसे 2x = 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती और कोई साइन भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ कोई एक नंबर लेके जाता हूँ और वहाँ पे कुछ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास साइन चेंज होता है, ठीक है। अब सुनो ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है भाई। अब जो मैं तुम्हें नेक्स्ट बता रहा हूँ हमारे पास है, मतलब कि अगर प्लस करना सिखाऊंगा, एक बार ये मान लो माइनस करना, ठीक है, चलो प्लस सिखाऊंगा माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखाऊंगा, ठीक है। फिर तुम्हारी आज की क्लास समाप्त होती है। देखो
भाई अब ना डेसिमल वाले की बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे पास जब भी कोई दो नंबर पॉइंट में होते हैं ना, उसको हम प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे ऐड की बात बता रहा हूँ, मतलब कि जो प्लस करते हैं ना, एडिशन की बात बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है मेरे पास 55.34 ऐसा लिखा हुआ है, मुझे इसको प्लस करना है, ये मान लो 70 पॉइंट या फिर मान लो 700.3642, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा सुनो, इससे पहले एक बात और समझो। जैसे मान लो मेरे पास ना ऐसा लिखा हुआ है 0.3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं कितने भी जीरो लगा दूं ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आ रही है। इसके बाद कितने भी जीरो लगा दूं, मतलब कि पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा है, उसके बाद में कितने भी जीरो लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ 5.2 और 000, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें क्या 5.2 पैसा ही दूंगा, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है इससे। मतलब कि पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लगाते हैं उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम चीज सीखो, मुझे इन दोनों को प्लस करना है। भाई प्लस करने का तरीका क्या होता है, पहले इसको लिखो 55.34, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, यहाँ पॉइंट रखा, ठीक है, फिर 2 बार 0 है, यहाँ पे 7 है, फिर क्या है 3642, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो देखो इसके ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, तो मैंने तो 0 लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या 0 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 4 4 2 6 4 10 का 0 हासिल 1, तो यहाँ पे 6 और 1 7, फिर पॉइंट का पॉइंट 5 5 7, ठीक है भाई, ये मेरे पास आंसर है। प्लस में और माइनस में तुम्हें क्या बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, पॉइंट के नीचे तुम्हें पहले पॉइंट रखना होता है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लोगे तो क्या भाई तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो भाई प्लस और सेम ऐसा माइनस भी ऐसा ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो भाई अगली बात करते हैं हम, पहले मल्टीप्लाई की बात करेंगे, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में करना क्या है, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 5.3 और इंटू में मान लो 7.32 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूंगा, देखो ऐसा लिख सकता हूँ 7.32 और इंटू में 5.3 ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 3 तिया 9 और 7 तिया 21, भाई पहले वाले से कर दिया, यहाँ कट्टस लगाते हैं, फिर इसको 5 दूनी 10 का 0, फिर यहाँ पे क्या 1, 5 तिया 15, 16 का 6, यहाँ पे क्या 1, 7 में 35 और 1 36, ठीक है। पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 6 यहाँ पे कितना आ गया 9, यहाँ पे 7 8 3, देखो टोटल देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है पीछे से, 2 नंबर यहाँ पे आ गए, 1 नंबर यहाँ पे, टोटल 3 नंबर है ना, तो यहाँ से 3 पे लगा दो, ये बात समझ में आ रही है। 2 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, पीछे जो पीछे से टोटल कितने नंबर हो गए 3, तो पीछे से मैंने 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या देखना है, पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक। अब देखो अगला, ये तो मल्टीप्लाई को भाई अपने डिवाइड बता रहा हूं, देखो डिवाइड के अंदर क्या है, मान लो मेरे पास लिखा है 7.2, ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना है, ये मान के चल लो 3.6 से डिवाइड करना है, ठीक है, इतना मान लो। अब ना इसको डिवाइड कैसे करूंगा, देखो जो इधर वाला नंबर होता है ना, याद देखो सब, जो इधर वाला नंबर है उसको ऊपर, इधर वाले को नीचे, 7.2 डिवाइडेड बाय 3.6 ऐसा ही है ना। देखो भाई दोनों के नंबर पहले एक ही एक पॉइंट है ना, बस एक एक नंबर के बाद है ना, तो ये सिंपल चला जाता है, ठीक है, 72 और 36, ठीक है, दोनों के पॉइंट क्या कट जाते हैं। अब बताता हूँ पॉइंट कटते कैसे, ये समझो, ऐसा लिखा है ना 7.2 और 3.6 ऐसा ही है। अगर मैं ऊपर का पॉइंट हटाता हूँ ना, नीचे पहले गुने में 1 आएगा, पॉइंट हटाता ही नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, 1 0 लगा दो, इतना हो गया, ठीक है। ऊपर का मैंने पॉइंट आया तो नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0, यहाँ पे नीचे देखो नीचे पॉइंट है ना, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, 1 नंबर है तो 0, तो कितना आ रहा है, देखो 72 गुने में 10 और नीचे 36 गुने में 10, 10 से 10 कट गया,
भाई देखो एक बात और ध्यान रखना, एक कटता पता कब है, जब नंबर मल्टीप्लाई में हो, एक भी प्लस नहीं होना चाहिए ऊपर, अगर एक भी प्लस या माइनस ऊपर हुआ तो कटेगा नहीं, ठीक है। किस में होना चाहिए, पूरा पूरा मल्टीप्लाई में ऊपर भी और नीचे भी पूरा मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है, तभी कटते हैं ये। तो क्या ये कट गया तो कितना आ रहा है 72/36 कटेगा तो कितना आएगा, ठीक है। बताओ भाई इसमें दिक्कत है किसी को। अब ना दूसरी बात करते हैं, अगर मेरे पास मान लो ऊपर के पॉइंट और नीचे के पॉइंट कम या ज्यादा हो, ठीक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 56.343742, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, मुझे इसको डिवाइड करना है 3.9 से करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा इसको, भाई ऊपर का पॉइंट उठाया, नीचे एक लगा दिया, ठीक है, कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, अब नीचे से हटाया तो ऊपर लगा दिया, एक पॉइंट के बाद कितना एक नंबर है, 1 0 लगा दो, तो ऊपर क्या आएगा देखो 56742 गुने में 10, नीचे 3 9 इंटू में 1 2 3 4, ठीक है, इतना हो रहा है। तो भाई देखो अब ना इस पूरे को ऊपर अलग लिखेंगे 5637420, एक 0 है ना, जोड़ दिया इसमें, नीचे 3 9, कितने 0 है 4, 1 2 3 4, ये आंसर है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो लास्ट का, अगर लास्ट में कोई 0 है ना तो 0 से बस 0 कटेगा और कुछ नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा 5637420 नीचे 3 9 2 3, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।